साई राम साई श्याम साई राम साई श्याम साई राम साई श्याम साई राम। या साईं, पैसा 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 कमाना है। कितना कमाओगे और कितना कमाना है? पैसे कमाने के चक्कर में ना हम उस परमेश्वर को ना चुनौती दे बैठते हैं। जानते हो चुनौती कैसे दे पाते हैं हम? क्यों नहीं चुनौती दे पाए हम पैसा कमा रहे हैं, लगातार कमा रहे हैं। कभी मंदिर के बाहर गए, कभी मस्जिद के बाहर गए, कभी गुरुद्वारे के बाहर गए, जहाँ भी गए वहाँ पे माथा टेक लिया या दुआ कर लिया, नमाज़ पढ़ लिया, कुछ भी कर लिया। हम कर लेते हैं। हम अपने आप को समझते हैं कि हम परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, बट एक्चुअली में हम ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने पैसे कमाने के चक्कर में उस परमेश्वर से चुनौती दे बैठे हैं। हम पैसा कमा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऐश वैश मौज ले रहे हैं। हमें उस परमेश्वर का ना खौफ ही नहीं है। बट एक्चुअल में अगर देखा जाए ना, ये पैसा क्या है? एक नदी है। इस नदी में जितना पैसा डालो नदी इसको बहा के ले चलेगी, जितना डालो बहा के ले चलेगी, डालो बहा के ले चलेगी। उसी तरह हम इस नदी के ना बहाव को समझने की कोशिश करते हैं। क्या हमने कभी सोचा है कि जिस तरह नदी एक रिदम बना के रखती है, एक कंसिस्टेंसी बना के रखती है, क्या हम उस पैसे में कमाने के ज़राए जो है हमारे पास है उसमें कंसिस्टेंसी रख पाएंगे? कभी नहीं, कभी भी नहीं। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताता हूँ कि जैसे कि अगर हम आज वर्तमान समय में जितना हम पैसा कमा रहे हैं, कल हम कितना कमाएं, परसों कितना कमा सकते हैं, ये हमें ना कुछ भी पता नहीं। या ये बात अलग है कि अगर हम सैलरी बेसिस पे काम कर रहे हैं तो हमारी फिक्स सैलरी है, पीएफ कटेगा या व्हाटएवर जो भी कटेगा, ठीक है, इट्स ओके। बट कल को अगर हम जॉब लेफ़्ट कर देते हैं या जॉब लेफ़्ट हो जाती है, हमें उस जॉब में नहीं रहना है, हमें ज़्यादा सैलरी में काम करना है, तो हमें नई जगह पे जाना है, वहाँ पर काम करना है, तो ये तो अलग बात होगी ना। तो कुल भी मिला के हमें ये नहीं पता कि आज हम कितना कमाएं, परसों कितना कमाएं और तरसों वगैरह इस तरह कैसे कमाएं। बट एक्चुअल में ये बताने का मेरा किस्सा ये है कि हम इस दौड़ में लगे हुए हैं। इस प्रोसेस में हम कंटिन्यूटी बना के रखे हैं, जिसे हम कंसिस्टेंसी कहते हैं। हम पैसे कमाने में कंसिस्टेंसी को मेंटेन रख रहे हैं, बट उस परमेश्वर को याद करने में हिचकिचाहट होती है। बट ऐसा नहीं है कि हम सभी जो हैं पैसा कमा रहे हैं। हम में से कुछ ऐसे भी हैं जो पैसा कमा रहे हैं और कंसिस्टेंसी उस परमेश्वर के साथ भी बना पा रहे हैं, बट उनमें और हम में एक अंतर ज़रूर है। वो अंतर जानते हो क्या? वो अंतर ये है कि हम जो पैसा कमा रहे हैं ना, हम पैसा कमा रहे हैं और हम ये सोचते हैं कि हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, दौड़ व धूप कर रहे हैं, जदोजहद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो हम सब कुछ पा रहे हैं। दैट्स ऑल। जितनी मेहनत करेंगे उतना हम कमाएंगे, दैट्स ऑल। और दूसरा क्या करता है? जो भी खा रहा पी रहा वो सब कुछ उस परमेश्वर को अर्पित कर रहा है। उस परमेश्वर को अर्पित करने के बावजूद वो उससे अनुमति लेके जो भी कमा रहा है, खा पी रहा है, वो उसकी रजामंदी में ही कर रहा है। तो आइए आज के बाद हम ये निश्चय करते हैं कि आज के बाद हम उस परमेश्वर के साथ जुड़कर पैसा कमाएंगे। उस परमेश्वर के साथ पैसा कमाने का मज़ा ही कुछ और है। वो परमेश्वर हमें ताकत देता है, उसके साथ बरकत बख्शता है। बरकत के अलावा एक ऐसा व्यक्ति जो बिना परमेश्वर के अपना परिश्रम करके, जो मेहनत कमाई करके वो जो धन दौलत जमा करता है ना, उससे कहीं गुना ज़्यादा वो व्यक्ति है जो परमेश्वर के साथ जुड़कर पैसा कमाता है। यदि आपके पास कोई बाबा का कोई अनुभव हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप शेयर कर सकते हैं। चाहे बाबा का हो या किसी और परमेश्वर, चाहे आप जिससे भी मानते हों, उस परमेश्वर का कोई भी संकेत अगर आप तक हो और आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों तक मैसेज देना चाह रहे हैं तो दिए गए स्क्रीन पर कांटेक्ट कीजिए। या साईं।